हेलो बच्चों, क्लास 8। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 करी थी। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको करने के लिए दिए थे, तो वो क्वेश्चंस एक बार देख लो, उनका आंसर मैच कर लेना। 6x = 12। तो ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो उधर जाके भाग में आ जाएगा। तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। x का मान कितना आ गया? 2। दूसरा देखो, ये इसके साथ भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 10 गुना 5, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 50। ठीक है। अगले में ये नीचे 3 भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 18 गुना 3। और फिर ये 2 किस में है? गुना में है, तो इधर आके भाग में हो जाएगा। 18 और 3 को गुना कर लेंगे तो कितना आएगा? 54। और फिर ये 2 इसके साथ भाग में, ये नीचे आ जाएगा। फिर इसको भाग कर लेंगे तो कितना आएगा? 27। ठीक है। तो ये अपने आंसर्स मैच कर लेना। ये वाला क्वेश्चन 10, 14y -8 इधर था, और तो हम क्या करेंगे? जमा का 8 इधर और जमा का 8 इधर, तो ये तो 0 हो गया। इधर क्या बचा? 14y। 13 और 8 दोनों प्लस में है, जमा जमा जमा, तो 13 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21। फिर 21 और ये 14 इधर गुना में है, तो इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है। कटे तो इसको काट लेंगे। 7 21, 7 दूनी 14, 3/2 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन तो आपको करवा ही दिए थे। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में देखो, इस बार जो समीकरण है वो हमें क्वेश्चन को पढ़ के फिर बनाने हैं और फिर उनका हल करना है। ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? क्या कह रहा है कि अगर कोई भी संख्या है, वो संख्या हमें नहीं पता, तो हम उस संख्या को मान लेते हैं x। उसमें से 1/2 घटाने, तो वो x हमने संख्या मान ली, उसमें से 1/2 घटाने पर, और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर। अब देखो, वो संख्या हमें क्या थी? नहीं पता, हमने x मान ली। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि उसमें से 1/2 घटाने पर, तो x में से 1/2 घटा देंगे, तो ये अभी हमें पता नहीं है ये क्या आएगा, लेकिन इसको जो हल कर लेंगे तो उस परिणाम को 1/2 से गुना करने, यानी इसको हल करने पे जो परिणाम आएगा उसको 1/2 से गुना करना है। तो हम पहले ही लिख लेते हैं कि उस जो इनको हल करके उत्तर आएगा उसको क्या करना है? 1/2 से गुना। तो इसके बाहर हमने वो लिख दिया कि ये 1/2 से गुना हो रहा है। पर क्या 1/8 प्राप्त होता है? इसको सोल्व करने पर जो उत्तर है वो कितना मिलता है? 1/8। कोई संख्या है जिसमें से 1/2 घटाना है, तो x मान ली हमने संख्या, उसमें से 1/2 घटाना है। इसको हल करके जो उत्तर मिलेगा उसको 1/2 से गुना करना है, तो इसके साथ हमने लिख दिया कि 1/2 से ही गुना हो रहा है। और फिर इसको पूरे का हल करने पर क्या प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगी? तो अब हम इस समीकरण का हल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगी। जो x का मान आएगा, वो हमने जो संख्या को क्या माना है? x माना है, तो x का मान निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये इसके साथ गुना में है ये। ठीक है। तो बताया है कि अगर इधर x के साथ कोई गुना में होती है तो उधर चली जाएगी, वो भाग में हो जाती है। ठीक है। तो ये 1/8 और ये गुना में, ये उधर जाएगी तो उल्टा हो जाएगा इसका, 2/1 हो जाएगी। ठीक है। फिर 2 कम 2, 8 1 कम 8, फिर इधर क्या बचेगा? x घटा 1/2। अब x के साथ वाली संख्या खत्म करने के लिए क्या करते हैं? उसके साथ जो संख्या होती है, अगर वो घटा में है तो वैसी ही संख्या एक जोड़ देते हैं दोनों तरफ, और जमा में होती है तो वैसी एक संख्या घटा देते हैं दोनों तरफ। तो हम क्या करेंगे? x घटा 1/2 जमा 1/2 बराबर, अब जमा 1/2 करा है तो इधर भी जमा 1/2। ठीक है। ये घटा जमा घटा, तो 1/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो ये खत्म हो गया, तो इधर तो x बचेगा, इधर ये दोनों बची। इन दोनों का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है। तो इसका एलसीएम सोल्व कर लेंगे, 2 को 8 से भाग करेंगे, 4 4 1 4,
तो ये जमा 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 दोनों जमा की संख्या है 4 और 2 6/8। इसको काट लेंगे, 2 तिया 6 2 चौक 8, तो उत्तर क्या आ जाएगा 3/4। एक्स का मान आ गया 3/4। तो जो हमने संख्या क्या मानी थी, एक्स ही मानी थी, उसका मान हमारा क्या आ गया 3/4 आ गया। ठीक है। दूसरा देखो, एक आयताकार तरणताल की लंबाई और उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। एक आयताकार तालाब है, ठीक है। आयताकार मतलब ऐसा होता है जैसे जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा बराबर और ये वाली, तो ऐसे आयताकार शेप का तालाब है, ठीक है। तो जो क्या कह रहे हैं कि उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। अभी हमें ना ही तो ये दे रखा कि लंबाई कितनी है और ना ही ये दे रखा कि चौड़ाई कितनी है। तो देखो लंबाई की क्या कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने, तो पहले तो हम चौड़ाई को x मान लेते हैं, फिर लंबाई क्या कह रहा है कि लंबाई जो इसकी है ना चौड़ाई, इसके दुगने से, तो इसका दुगना कितना 2x हो जाएगा, 2 मीटर अधिक है। तो दुगना इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई थी x, तो इसकी लंबाई हो गई 2x से 2 मीटर अधिक है, तो 2x में 2 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई हो गई कि लंबाई इसके चौड़ाई के दुगने से, दुगने यानी 2x से 2 मीटर अधिक है, 2 मीटर अधिक है यानी उसमें 2 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो चौड़ाई भी नहीं बताती, वो x मान ली हमने। फिर लंबाई की क्या कह रहा है कि लंबाई जो उसकी चौड़ाई है ना उसके दुगने, तो चौड़ाई x है तो उसका दुगना 2x हो गया, से 2 मीटर अधिक है तो उसमें 2 ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये लंबाई। फिर कह रहा है यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसका परिमाप, आयत का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के हम इसका हल करेंगे। तो देखो इसका परिमाप का माप दे रखा है कितना 154 मीटर, तो परिमाप तो है हमारे पास 154, फिर 2 गुना लंबाई कितनी है 2x जमा 2, लंबाई की जगह लिख देंगे 2x जमा 2, और जमा चौड़ाई कितनी है x है चौड़ाई, ठीक है। अच्छा अब आगे इसको अब इसे हल करना है। तो 2 गुना 1 2x वाली ये संख्या है और एक ये इस जमा में है, इसके आगे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 2x और 1x कितने हो गए 3x और जमा का 2, ठीक है। ये वाला 2x और ये वाला 1x जमा कर दिया 3x और जमा का 2, ठीक है। अब देखो ये 2 इसके साथ पूरे के साथ गुना में है, ब्रैकेट के बाहर जब होता है तो वो पूरे के साथ गुना में है, तो इधर गुना में है तो इसको इधर ले आए अगर, तो ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा 3x जमा 2, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14, तो ये आ गया, ये समीकरण बन गया, ठीक है। अब इस 2 को खत्म करना है तो इधर घटा का 2, इधर भी घटा का 2, इधर तो ये 2 घटा का 2 से 0 हो जाएगा, 3x बचेगा, इधर जो आएगा उसको सोल्व करेंगे और फिर ये 3x के साथ गुना में उसको भाग मिलाएंगे। जैसे पीछे समीकरण हल करे हैं ना वैसे ही इसका हल करना है। तो इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा, x का मान आ गया यानी चौड़ाई हमने x मानी थी तो चौड़ाई आ जाएगी, और लंबाई हमने क्या मानी थी 2x जमा 2, तो जो भी x का मान आएगा उसको यहाँ पे रख के और इसको हल कर लेंगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाएगी। क्वेश्चन में यही पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो इसको आगे का सवाल खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसकी 2 बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करना है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, ये वो त्रिभुज होती है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जैसे 3 भुजा होती है ना त्रिभुज की, तो 2 भुजाएं बराबर हो तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो वो कह रहा है कि इस मतलब हमें पता है कि समद्विबाहु में 2 भुजाएं तो बराबर है, आधार की लंबाई दे रखी है कितनी, ये आधार दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर और इसका परिमाप का माप दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो ये जो इसकी 2 भुजाएं थी इनका माप हमें ज्ञात करना है,
ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता नहीं कि ये भुजाएं कितनी कितनी है, तो इसकी दोनों भुजाओं को हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, समद्विबाहु है, दोनों बराबर ही होगी, ये x मतलब ये x होगी तो ये भी x होगी, जो इसका माप आएगा वो इसका आएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं का माप एक जितना होता है। ठीक है, तो देखो फिर क्या, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या मतलब होता है? परिमाप होता है ये जो पूरी बाउंड्री होती है ना, इन सारी बाउंड्री को अगर हम जोड़ दें, इन सबका माप जोड़ दें, तो वो ही उसका परिमाप होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15, और त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? जितनी भी भुजाएं होती हैं उनका योग होता है, तो तीनों भुजाओं का योग, ये इसका सूत्र हो जाएगा। और त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15। अब तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं में से एक भुजा का माप तो दे रखा है कितना? 4/3, और दो भुजाएं हमने मान ली थी x और x। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, तो x का जो मान आएगा वो हमारी भुजाओं का माप आ जाएगा। ये मिश्रित भिन्न में है, इसको सिंपल भिन्न में बदल लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, 15 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 15 चौक 60, और उसमें फिर ये 2 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 62/15, और इधर 4/3, ये 1x ये 1x, 1x और 1x 2x हो गया। ठीक है, अब ये इधर से हमें 4/3 को खत्म करना है, तो क्या करेंगे, ये जमा का 4/3 है, तो इसमें एक घटा का 4/3 इधर भी लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे, तो 62/15 घटा का 4/3, 4/3 जमा का 2x इज इक्वल टू घटा का 4/3। अब ये जमा का 4/3 और घटा का, ये तो जमा घटा घटा होके 0 हो गया, इधर क्या बच गया? x, और इधर 62/15 घटा 4/3। अब इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेंगे, और ये x के साथ 2 गुना में है, फिर जो ये सोल्व करके उत्तर आएगा तो ये इधर आके भाग में हो जाएगा, फिर उनको काट लेंगे तो x का माप आ जाएगा, यानी भुजाओं का माप आ जाएगा। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन खुद सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, ठीक है, उनका योग है कितना? 95। एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो वो संख्याएं क्या है हमें नहीं पता, तो हम पहली संख्या को मान लेते हैं x, दूसरी संख्या उससे 15 अधिक है, तो x जमा 15, तो हमें ये संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या कह रहा है कि ये जो दोनों संख्याएं है ना, इनका योग जोड़ कितना है? 95। तो दोनों संख्याओं का योग लिख लेते हैं, योग यानी जोड़ के लिखना है। तो पहली संख्या थी x, उसमें जोड़ेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या थी? x जमा 15, और इनका योग कितना था? 95। तो ये एक x कितने x हो गए? 2x, और जमा 15 बराबर 95। अब इस x के साथ हमें ये 15 खत्म करना है, तो क्या करेंगे, ये जमा का 15 है तो एक घटा का 15 लिख देंगे, इसके साथ भी और इधर वाले के साथ भी, तो ये जमा घटा घटा 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया इधर, ये जमा का ये घटा का, जमा घटा घटा, 95 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा? 0 और 80 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 इसके साथ गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसको काटेंगे कितना आएगा? 40। तो x का माप आ गया 40, यानी पहली संख्या जो हमने x मानी थी, तो हमारी पहली संख्या कितनी आ गई? 40, और दूसरी संख्या मानी थी x जमा 15, x हमारा आया 40, तो 40 जमा 15, तो दूसरी संख्या आ गई 55। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ तक नोटबुक्स में नोट कर लेना, और जो कैलकुलेशंस छोड़ दी हैं आगे की वो खुद करना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।